हम लोगों ने नरेशन में बेटा आपको पता है असर्टिव सेंटेंस खत्म कर लिया था और इंट्रोगेटिव खत्म कर लिया था, है ना। अब चलते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। जरा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखो। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आप सेंटेंसेस में पढ़ चुके हो। ये विश, प्रेयर और कर्स, ये तीन चीजें बताता है ना। विश यानी जो आप विश करते हो, प्रेयर यानी कि जो प्रार्थना कर रहे हो, कर्स यानी कि जो आप किसी को श्राप देते हो, वो इसमें आता है। जैसे he said to me, may God bless you. अब इस पर ध्यान से सुनना बेटा। कुणाल, कैट स्नैप का मतलब होता है बेटा झपकी। वो क्या बुक से वो क्या याद कर रहे हो मुकेश, तब तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये हो गया, इसका क्या बनेगा, सेड टू हम ऐसे शब्द में चेंज करेंगे जो इस सेंटेंस की भावना से निकले। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो अगर हम ही ब्लेस्ड लगा दें, सॉरी ही प्रेड लगा दें, ही प्रेड लगा दें, तो बेटा आपको प्रेड मुझे तो नहीं करेगा, ऑफ कोर्स मुझे तो प्रार्थना नहीं ना कर सकता है, वो तो भगवान को प्रार्थना कर रहा है, तो खाली ही प्रेड चलेगा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजंक्शन दैट आएगा, गॉड के बाद में उठ के जाएगा और मे माइट में चेंज होगा, आपको पता ही है, मे माइट में चेंज होगा। गॉड माइट ब्लेस मी, ब्लेस सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ये बन जाएगा मी, है ना। He prayed that God might bless me. Who is knocking at the door? By whom is the door being knocked? ये होगा सार्थक। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर समझो ध्यान से। जैसे हमने देखा कि भाई ऑप्टेटिव है, मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा वो विश है कि नहीं, वो प्रेयर है कि नहीं, या श्राप कोई कर्स है क्या। अगर प्रेयर, विश एंड कर्स में से कोई भी एक दिखे तो बेटा देखो ध्यान से क्या होगा, सेड टू, सबसे पहला सेड हो या सेड टू हो, वो प्रेड, वेस्ट या कर्स्ड, इन तीनों में से किसी एक में चेंज होगा। ठीक है, माई मदर सेड टू मैम मेरी क्रिसमस, देखो क्या किया आपके मदर ने, बताओ, विश्ड मी, आप कहोगे माई मदर विश्ड मैम मेरी क्रिसमस। सुनो सेकेंड आओ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगा है, दैट, यानी कि कंजंक्शन लगा दैट। आपको महसूस होना कि ये विश या प्रेयर या कर्स है, तो यहां पे आपको जो स्ट्रक्चर लगाना है टेंस का, सब्जेक्ट प्लस माइट, और माइट हमेशा लगेगा चाहे मे हो चाहे नहीं हो, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ये आएगा ही आएगा, गॉड माइट ब्लेस, देखो, और यू का मी हुआ, इसका मतलब है कि टेंस हटाओ तो प्रोनाउन, टाइम एंड प्लेस, ये तीनों अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होगा, चेंज अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल्स, रूल्स के अनुसार ये चेंज हो जाएगा। देखो प्रोनाउन, टाइम, प्लेस, ये सब अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज होगा। रंजन कुमार बताओ क्या पूछ रहे बेटा। ये आपको चार चीजें देखनी है, एक तो टेंस का स्ट्रक्चर ही देख लो, उसमें कुछ नहीं सोचना, सब्जेक्ट के बाद माइट लगा देना। कुणाल ये सब आपको मिल जाता, बैठ कर बाद में आराम से नोट्स बना लो। चलो अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। चलिए आप सबसे पहले ये देखो, यहां पे 5 सेंटेंसेस मैंने दिया हुआ है, ये पांचों सेंटेंस बनाओ, 1 2 3 4 5 बनाओ फटाफट। कोई बात नहीं, विश्ड, प्रेड या कर्स जो लिख दो, ठीक है, कर्स करोगे तो कर्स भी तो लगाना पड़ेगा।
हो गया, जल्दी करो फटाफट। He said, God bless you. क्या बना? He prayed that. He prayed that. अब यहां पे कहोगे मैम मे तो है नहीं तो माइट कैसे बनाए? बेटा फिर भी गॉड ब्लेस यू का मतलब ही हुआ मे गॉड ब्लेस यू। दैट गॉड माइट, यहां पे लगा दे माइट, ब्लेस सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई नहीं बेटा तो मी लगा दे। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। शी सेड टू मी गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नर्क में जाओ। तो क्या हुआ? शी कर्स्ड, बेटा कर्स भगवान को नहीं कर रही है, मुझे ही कर रही है, तो शी कर्स्ड मी तो लगाना होगा, प्रे हमें नहीं कर रही है, इसलिए प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट मत लगाओ, लेकिन कर्स तो मुझे ही कर रही है। शी कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल। शी कर्स्ड मी टू गो टू हेल, बेटा ये ऑर्डर नहीं है कि टू लगा दिया आपने। हिमांशु, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। When I was a child, I wasn't afraid of ghosts. बेटा दो पास्ट का एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड पर्सन बेटा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगा, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो मी मान लेते हैं या हिम भी मान सकते थे। They said long live the king, यानी कि ये लोग ने विश किया या प्रेड किया, जो लगा दो दैट। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहां कौन है? द किंग। सब्जेक्ट के बाद हमें माइट चाहिए, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए लिव, उसके बाद आगे लगा दो लॉन्ग। दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। यस, माइट हमेशा सेंटेंस में आएगा क्योंकि सारे प्रार्थना वाले सेंटेंस में माइट आपको लगाना पड़ेगा। विश्ड या प्रेड जो लगा दो बेटा। ही सेड मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, ही विश्ड या प्रेड दैट सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई मान लिया, मे उठ के पीछे गया तो माइट, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। He wished that I might prosper in life. देखो, she said, may you succeed in this attempt. She prayed that second person according to object, object है ही नहीं, आई लगा दे, may उठ के पीछे गया तो might हुआ, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। This attempt का हो गया that attempt. She prayed that I might succeed in that attempt. देखो प्रेड आएगा बेटा तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन कर्ज किसी को श्राप देते हो तो उसी को श्राप देते हो ना, ठीक है। देखो आंसर यहां पर देख लो। शी कर्स्ड मी टू गो टू हेल चलेगा, लेकिन बेटा मुझे नहीं लग रहा है कि बेहतर होगा, आप ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है, ये इस्तेमाल करो, ठीक है। हाँ विश्ड परेड दोनों चलेगा एक जगह पे। शुड हैव गॉन टू द मार्केट में कौन सा टेंस है? सार्थक, मुझे पता है बेटा इस बार टीजीटी में ये आया है, ये गलत है क्वेश्चन। शुड मॉडल है और वो परफेक्ट मॉडल है, उसमें पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट ये सब दे दिया ऑप्शन में, गलत है वो क्वेश्चन। मॉडल को टेंस में नहीं रखते, विल शैल को छोड़कर, वो सब वो परफेक्ट मॉडल कहता तो चलता, ठीक है। हाँ लक्ष्य, आपको ज्यादा जरूरत नहीं है सीयूटी में, जितना है बस उतना ही काफी है, आपके लिए वॉल्यूम 1 सफिशिएंट था। चलो इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट सुनो बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस कहता है कि यहां पे आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को ऑर्डर कर रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो। अगर कोई मना कर रहा है तो प्रोहिबिट कर रहे हैं, है ना। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन है, प्रोहिबिशन है, यानी इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे जिसमें आपको ये सारी चीजें दिखती हैं। तो चलो सबसे पहले नरेशन में आते हैं कि इस तरह के सेंटेंस में एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ये आपको देख के समझ में आ रहा है रिक्वेस्ट है? नहीं नवीन, गो टू हेल ईडियम नहीं है बेटा।
देखो ध्यान से सुनना बेटा, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अगर मैं इस सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दूं तो ये प्लीज जो है ये खत्म हो जाएगा, है ना? ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी होता है। अब याद रखना ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के कंजंक्शन टू लेगा, और टू के बाद आपको अच्छे से पता है सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी यहां टेंस का झंझट मेरा खत्म हो गया। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद ही नहीं हिम आता है। ये देखो मनीष अपना फोन नंबर दो। अब इसमें आओ, देखो ध्यान से, इसमें किया क्या हमने, सेड टू, सेड या सेड टू जो भी हो उसको आप रिक्वेस्टेड में चेंज करोगे अगर प्लीज या काइंडली दिखेगा तो। अगर किसी तरह का सलाह देते हुए दिख रहा है तो सजेस्टेड चेंज करोगे। अगर किसी स्ट्रॉन्ग सलाह देते हुए दिखे तो ADVISED बेटा वर्ब ही है। अगर मना करते हुए दिखे तो प्रोहिबिट का प्रोहिबिटेड हो जाता है, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, या फिर फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म फॉरबेड। और अगर ऑर्डर देता हुआ दिखे तो कमांडेड या ऑर्डर, इनमें से कुछ में चेंज करोगे आप। देखो मैंने यहां पे प्लीज देखा तो मैंने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कंजंक्शन यहां पे टू लगा, है ना? देखो कंजंक्शन टू लगा। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहां पे हमें टेंस का सारा नियम ही खत्म हो गया। द रीजन इज टू के बाद इज फॉलोड बाय वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है ना, टू के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है ना? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखो बेटा, मी का हिम हो गया, इसका मतलब है बाकी जो नाउन है बेटा फॉरबेड होता है, प्रोहिबिटेड में एक ही टी होगा। फॉरबेड का सेकेंड फॉर्म फॉरबेड होता है। क्लास नोट्स बेटा बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। आई सेड टू देम, आई टोल्ड देम दैट वी हैड अवर ओन कम्युनिटी, ये होगा बेटा। फॉरबेड, निखिल प्रोहिबिटेड के बदले में फॉरबेड लगा सकते हो। फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखो, जो बाकी चेंज है प्रोनाउन, टाइम एंड प्लेस, ये सब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू टेंस। यानी यहां पे एक नया चीज हमने सीखा, कंजंक्शन टू। फिर एक और चीज सीखा कि टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है यानी टेंस का झंझट खत्म। बट यहां कैमरा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है निशांत। यस मनीष। अब इंपरेटिव सेंटेंस में जरा देखो, यहां पे मैंने 8 सेंटेंसेस दिए हैं। और इसमें मैं आपको कुछ और भी रूल सिखाना चाहती हूं, तो एक काम करो, पहले मेरे कुछ सेंटेंसेस ले लो।
पहले तो ये करो, पहले ये करो। बेटा क्वालिटी बढ़ा लो ना, अगर ब्लर आ रहा है तो आपको। हो गया? He said to me, get out from here. ये आपको देख के साफ साफ पता चल रहा है कि ये ऑर्डर कर रहा है ना? He said to me, he ordered me to get out from here का हो गया there. He ordered me to get out from there. She said to him, don't sit here. अगर ये prohibit या forbid का सेकेंड फॉर्म लगाओगे तो forbid का forbade हो जाएगा, prohibit लगाओगे तो prohibited हो जाएगा। He prohibited me, him है, she prohibited him, she है यहाँ पे। To sit, don't sit here है, to sit there। आप कहोगे don't कहाँ गया? बेटा prohibit और forbade में not समा गया। अगर आप not लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो she ordered him not to sit there। अब not लगा सकते हो, ठीक है? not to sit there हो गया। He said, Sonam, mend your ways। इसका मतलब है बेटा, हाँ दूसरा अंकित बिल्कुल कर सकते हो बेटा, विश और प्रे दोनों यूज कर सकते हो एक दूसरे की जगह पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे उसने कहा सोनम अपनी चाल सुधारो, तो आप खुद सोचो यहाँ पे थर्ड में ही उससे कह रहा है अपनी चाल सुधारो, तो इसका मतलब हो गया ही एडवाइज्ड। अब हो सकता है चिड़ से उसको ऑर्डर भी दे सकता है, किसको? सोनम को। लेकिन अगर आप कहोगे मैम सजेस्टेड, तो चलो ऑर्डर हटा के सजेस्टेड टू भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखना एडवाइस लगाओगे तो टू नहीं आएगा, लेकिन सजेस्टेड लगाओगे ना तो टू आएगा। सजेस्टेड टू सोनम टू मेंड हर वेज, अपनी चाल सुधारो, ठीक है? शी सेट, बेटा ऑर्डर लगाए तो कमांडेड चलेगा ही, ये कैसा घटिया सवाल पूछते हो तुम लोग। शी सेट टू मी वर्क हार्ड, ये बिल्कुल एडवाइस है। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड,
He advised me to work hard. He said to me, kindly vacate my seat. Kindly लगा दिया, बस request हो गया. He requested me to vacate my seat. my है मतलब he के अकॉर्डिंग चलेगा, तो his seat. देखो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म तो आता है बेटा, तो टू के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म सब जगह लगा रही हूं मैं. टू विकेट, कहां पे टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म नहीं लगाया, बताओ तो. फोर्थ में शी होगा, ओके. फोर्थ में शी था, ओके. अब इसी में कुछ आगे एक दो पॉइंट और समझना है, तो उसको समझने से पहले यहां तक बताओ कि कोई प्रॉब्लम है तो. बेटा यहां पे ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड कर दो, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर दो, मना कर रहा है तो फॉरबिड कर दो, है ना. इन सेंटेंसेस में सजेस्ट, ओके हो गया. अब मैं यहीं पर आपको कुछ एक दो पॉइंट और समझाना चाहती हूं, ध्यान से सुनना. इस सेंटेंस को आप बिल्कुल सही मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब एक चैप्टर पढ़ोगे ना, एक वर्ब है सजेस्ट. बेटा सजेस्ट के साथ आगे टू से नहीं जोड़ते, दैट से जोड़ते हैं. अगर सजेस्ट लगा रहे हैं तो टू तो चलेगा. ही सजेस्टेड टू सोनम दैट शी मेंड हर वेज होता. प्रॉब्लम क्या है ना कि नरेशन में हम उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन एक रूल है जो कहता है कि सजेस्ट के बाद टू से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सजेस्टेड के बाद हम दैट से आगे बढ़ते हैं. ही सजेस्टेड टू सोनम दैट शी मेंड हर वेज, इसीलिए हम यहां पे सजेस्टेड टू को अवॉइड करेंगे, क्योंकि सजेस्ट के बाद टू से आगे सेंटेंस नहीं बढ़ता है, इसीलिए. समझ में आया. एडवाइस जब स्ट्रॉन्ग सजेशन हो, सजेस्ट जब ऐसे ही कुछ सलाह दे रहे हो तो. डॉक्टर पेरेंट्स हमेशा आपको एडवाइस करता है ना. पेरेंट्स एडवाइस करते हैं, डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, ठीक है. कौशिक बना लेना, क्लास खत्म होने दो फिर नोट्स बना लेना. सो एडवाइस के साथ आपको बताया ही है मैंने टू नहीं लगेगा, तो बस सीधा सीधा ऐसे ही हो गया. ही एडवाइज्ड सोनम टू मेंड हर वेज. क्यों? क्योंकि सजेस्ट के आगे हम टू से वाक्य को कंटिन्यू नहीं करते हैं, इसीलिए. कोई एक और रूल है उसके कारण, वरना नरेशन में उतना ध्यान नहीं देते. ठीक है, हो गया. अभी और कुछ सेंटेंसेस लिखो, क्योंकि मुझे एक दो रूल और पढ़ाना है आपको.
सुनो, हर जगह पे रूल रेगुलेशन नहीं होता, जैसे कि 7th 6th में नहीं होगा। ये कह रहा है डोंट फॉरगेट टू पोस्ट दिस लेटर, यानी उसको बेटा याद करा रहा है, उसको याद करा रहा है कि भाई पोस्ट कर देना लेटर। अगर आप किसी को कहते हो ना याद रखना, यानी आप उसको रिमाइंड कर रहे हो। जब कोई कहता है ना क्या याद रखना, तो आप क्या कर रहे हो, उसको रिमाइंड कर रहे हो। यानी 6th होगा ही रिमाइंडेड मी टू पोस्ट द लेटर। ये हम आपको लास्ट में बहुत सारा मूड बेस्ड करवाएंगे, ये वही है मूड बेस्ड, यानी यहां पे कोई नियम लागू नहीं होगा, बल्कि आप उसके फीलिंग को समझो क्या बोलना चाह रहा है। आशीष का क्या प्रॉब्लम है देखो, ठीक है। ही सेड टू मी मैडम डोंट स्टैंड हियर। ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट सुनना, 7 and 8। अगर आप देखोगे मैडम, सर, कुछ ऐसा वर्ड जो आपको सम्मान दिला रहा है, योर ऑनर, यानी कोई भी ऐसा वर्ड, अ वर्ड डिनोटिंग रेस्पेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना है। क्या करना है, रिमूव द वर्ड, और एडवर्ब के बाद एंड एड, सॉरी, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब लगाइए एंड एड एडवर्ब, क्या एडवर्ब, रेस्पेक्टफुली। ठीक है, दिस का दैट लेटर हो जाएगा बेटा। अब 7th में क्या करोगे, 7th में बनाओगे he said to me madam don't stand here। उसने मुझे फॉरबेड किया ना, उसने मुझे फॉरबेड किया, तो he forbade me। अब मैडम वर्ड हटाएंगे तो क्या लगाओगे, रेस्पेक्टफुली टू स्टैंड देयर। स्टैंड हियर का क्या बन गया, अब बोलोगे नॉट कहां गया, बेटा रिमाइंड करने का मतलब होता है याद दिलाना, भूलना मत, इसका मतलब उसने मुझे याद दिलाया, ठीक है ना। नहीं मिस नहीं, मैडम। जब आप किसी को सम्मान कर देते हो तो मैडम और सर रेस्पेक्टफुल वे होता है किसी को सम्मानजनक तरीके से बुलाने का। ये है पहला। अगर आपको ऐसा कोई वर्ड दिखाई दे जैसे डियर, डार्लिंग, माई बिलवेड, ये सब प्यार दर्शाता है। अ वर्ड डिनोटिंग लव, ये वर्ड प्यार दर्शाता है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इनको हटा दो और एडवर्ब यूज करो लविंगली। रिमूव द वर्ड एंड एड एडवर्ब लविंगली। या दूसरा एक और वर्ड है एफेक्शनेटली। लविंगली या एफेक्शनेटली। देखो, अच्छा हियर का देयर क्यों नहीं किया आपने, टू स्टैंड देयर, नॉट टू स्टैंड देयर। अब यहां पे डियर है, तो शी डोंट लूज हार्ट, ये मुझे क्या कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है या एडवाइस कर रही है ना। तो मैं लगा दो एडवाइस्ड, शी एडवाइज्ड मी नॉट टू, अच्छा डियर लिखा है, वो फिर कैसे करें, लविंगली या एफेक्शनेटली, नॉट टू लूज हार्ट, लूज होप। अब कहोगे मैम यहाँ पर फॉरवर्ड लगा दो, बेटा कोई भी आपको कह रहा है ना डोंट लूज होप, तो आपको एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, वो मना नहीं कर रहा है, ये समझो, राइट। और देखो सर मैडम ये सब खाली यहीं पर इस्तेमाल नहीं होगा, अभी जितना आप पढ़ चुके हो उसमें भी आ सकता था। तो चलो कुछ 2-3 सेंटेंसेस देख ले।
इसको क्या प्रॉब्लम हो गया? आशीष, मैं समझ रही हूँ बैच नंबर 28 के हो आप, लेकिन आप मुझे बताओगे ना कि प्रॉब्लम क्या हुआ है? नवीन, जो क्वेश्चन है बता, बस सीधा वही क्वेश्चन लिख दो। हो गया? देखो, पहला क्वेश्चन है तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल याद रखना पड़ेगा। दूसरा है जो असर्टिव सेंटेंस था, बस वो है सीधा सीधा कंजंक्शन दैट लगेगा, याद है ना? तो पहला है WH फैमिली वाला है, कंजंक्शन नहीं लगेगा, याद है? He said to her, dear, why are you sad? He asked her affectionately या lovingly. Why she was ना, she was sad. Are you sad? Second person according to object she हो गया, is MR was were हुआ. He said to her, madam your coffee is ready. ठीक है, यानी उसने सिर्फ बताया है बेटा. He told her respectfully शब्द लगाएंगे तो मैडम वर्ड हट जाएगा. Respectfully that her coffee was ready. Her coffee was ready. He said to her, your honor, am I guilty? Again question पूछा. Your honor का मतलब again respectfully है. He asked her या inquired of her. WH फैमिली नहीं है तो if आएगा, लेकिन respectfully वर्ड तो लगेगा ही लगेगा, तभी तो your honor वर्ड हटेगा. कंजंक्शन if WH फैमिली नहीं था तो कंजंक्शन if याद है? If फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, am हो गया was, if he was guilty. अब याद रखना, आपको सेकंड में हर क्यों आया? मैडम योर कॉफी, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो उस लड़की का कॉफी है तो हर कॉफी होगा ना. अब देखो शी सेड यस, जब वो कह रही है यस तो होगा शी आंसर्ड इन द एफर्मेटिव. जब वो यस कह रही है तो शी आंसर्ड इन द एफर्मेटिव, और अगर नो कह रही है तो शी
answered in the negative. ये ध्यान रखो बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं होता. He answered in the affirmative, हाँ में जवाब दे रहे हो तो, और ना में जवाब दे रहे हो तो answered in the negative. अब ये अगर समझ में आ गया तो आप ये पूरा कर सकते हो. इसमें हमने 7 नंबर खत्म कर लिया है. ये करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, बस बाकी करो तुम. वो कैप बुक में कहां से शुरू करें बेटा? सबसे पहले जो रूट वाले हैं वो खत्म कर लो और फिर ईडियम खत्म करना. ईडियम्स जो अलग अलग सेक्शन दिया है, तो पहले वर्ड फ्रॉम रूट जितने हैं सब खत्म कर लो, फिर सारा ईडियम्स खत्म कर लो, फिर चैप्टर 13 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जाना. ठीक है? इसको तो खैर उतारने की जरूरत नहीं, इसको तो सिर्फ सॉल्व करना है आपको. चलो जल्दी फटाफट करो. चलो शुरू करते हैं. He said to me, please help me today. He requested me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो टू लगा. प्लीज खत्म रिक्वेस्टेड के बाद. टू हेल्प फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हिम हो गया, टुडे का हो गया दैट डे. He said to me, sir, don't lean against the wall. He forbade me. सर हटा के किया रेस्पेक्टफुली. अब फॉरबेड कर दिए तो डोंट तो खत्म हो गया. रेस्पेक्टफुली टू लीन अगेंस्ट द वॉल. He forbade me respectfully to lean against the wall. चाहे ऐसे कह सकते हो, he asked me respectfully not to lean against the wall. Not to के पहले ही आएगा बेटा, to के बाद तो verb का base form आता है ना. He said to the judge, Your Honor, please help me in getting justice. He requested the judge. जैसे requested लिखे वैसे please खत्म, और your honor हटाना है तो respectfully word लगाएंगे. respectfully to help first person according to subject him. He requested the judge respectfully to help him get justice.
He said to the servant, he ordered the servant to get out of that room right now ka right then. He ordered the servant to get out of that room right then. ठीक है? He said to me, please help me. He yelled for help होगा बेटा. Yelled for help. अगर yell at लगाओगे ना, इसका मतलब है किसी पर चीखना. आप किसी पर चीख रहे हो गुस्से से, है ना? तो यहाँ पे yell at मतलब किसी पर चीखना गुस्से से. यहाँ पे आप help के लिए चीख रहे हो. He yelled for help. He said to her, go to your grandmother's house. He suggested to her, yeah, he advised her. He advised her to go to her grandmother's house, as it was high time. That third person, no change. She saw her. अब saw का had seen नहीं कर सकते बेटा. स्पोकन में आप बैच नंबर 23 ले लो. एक स्पोकन लेना है तो सुनो. He advised her to go to her grandmother's house, as it was high time that she saw her. बेटा सॉ का हैड सीन इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप टेंस में पढ़े हो ना. इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट दिखाई दे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा. याद है ना? आप कहोगे नहीं हम तो सॉ का हैड सीन लगाएंगे. बेटा ये नहीं चेंज होगा क्योंकि इट इज हाई टाइम एक पॉसिबिलिटी बताता है. पॉसिबिलिटी में जो प्रेजेंट इमेजिनेशन होता है उसमें चेंज नहीं होता. पॉसिबिलिटी नहीं, इमेजिनेशन बताता है ना? इसीलिए V2 को हैड प्लस V3 में चेंज मत कर देना. चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और इसका हेडिंग है एड्रेसिंग एंड कॉलिंग समवन. हम बुक के अकॉर्डिंग एकदम नहीं चल रहे हैं, लेकिन हाँ बुक ही कवर कर रहे हैं. इसलिए क्लास नोट्स है तो खाली आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ नया चीज अलग से करा रही हूं मैं. ठीक है?
देखो, पहला में दो केस हो सकता है, वो अपने अंकल को कह रही है सिट हियर, या किसी व्यक्ति को अंकल बुलाते हुए उसको कह रही है सिट हियर। दोनों केस हो सकता है, तो मैं पहला केस बनाती हूं जहां पे वो उसके अपने अंकल को कह रही है सिट हियर। शी टोल्ड या आस्क्ड, आस्क्ड मतलब रिक्वेस्टेड ही होता है बेटा, खाली आस्क का मतलब पूछना नहीं होता है। हर अंकल टू सिट देयर, बेटा प्लीज नहीं है कि हम रिक्वेस्टेड कर सकते हैं। दूसरा, एड्रेसिंग हिम एज अंकल, शी टोल्ड हिम टू सिट देयर। जब भी आप किसी को संबोधित कर रहे हो ना किसी शब्द से, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, तो आप वर्ड लगाओगे एड्रेस। वॉल्यूम 1 में बेटा शुरुआत से रीडिंग शुरू करोगे, जैसे बना हुआ है बुक वैसे रीडिंग करोगे। He said to the people, brothers and sisters, please vote for the BJP. बेटा यहां पे वो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो हो ही नहीं सकते जैसे पहले में हो सकते हैं, है ना? ठीक है, तो सेकंड होगा, ये तो हो गया दूसरा तरीका, पहला का ही दूसरा तरीका ये। He said to the people, brothers and sisters, यानी लोगों को संबोधित किया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बुला के, एड्रेसिंग पीपल एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये ध्यान से देखो, जब किसी को संबोधित करते हैं ना तो एड्रेस वर्ड यूज करना। फिर इसने क्या कहा? He said to the people, please vote for the BJP. He requested, अब फिर द पीपल लगाए? नहीं, पीपल का जिक्र पहले हो चुका है इसीलिए हम देम लगाएंगे। He requested them to vote for the BJP. He said to her, liar, get out. बेटा संबोधित करना यानी एड्रेस करना सम्मानजनक तरीके से होता है। अब गाली दे रहे हैं लायर, झूठी, तो भाई ये एड्रेस नहीं है, ये कॉलिंग है ना? तो क्या कहोगे थर्ड नंबर? कॉलिंग हर अ लायर। शी नहीं, ही इसने ऑर्डर किया लड़की को, ही ऑर्डर्ड हर टू गेट आउट, ही ऑर्डर्ड हर टू गेट आउट। ठीक है, he said to Raman, fool, idiot, यानी कि उसने कुछ कहा नहीं, खाली उसको दो गालियां ही दी हैं, तो क्या कहोगे? he called Raman क्या? a fool, और क्या कहा? and idiot. he called Raman a fool and idiot. देखो हिम कहां आएगा बेटा? she told him to sit there. ठीक तो है। फर्स्ट वाला बेटा, एक तो ये लड़की का अपना अंकल हो सकता है तो मैंने कहा शी टोल्ड हर अंकल टू सिट देयर। दूसरा, आप किसी भी बड़े बुजुर्ग को अंकल बोल देते हो तो एड्रेसिंग हिम एज अंकल, फिर शी टोल्ड हिम टू सिट देयर, और नहीं हिम। अच्छा हर अंकल तो ठीक था यार, शी टोल्ड हिम टू सिट देयर। आयुष क्लास नोट्स में ज्यादा डिटेल में, ही अब्यूज्ड अंकल नहीं, ही अब्यूज्ड रमन नहीं बेटा, खाली अब्यूज्ड रमन के बाद फूल और इडियट लगाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ ग्रीटिंग्स में।
चलो अब इसको बताऊंगी मैं। अवनीश क्या हो गया? चलो हो गया। He said to me hi. He greeted me. बस पहला और दूसरा में ध्यान से सुनो। ये जो हाई और हेलो वर्ड दिखे ना आपको, बेटा ये दोनों हटा के जो सेड हो या सेड टू हो उसको ग्रीटेड में चेंज कर देना। हाई हट जाएगा, हेलो भी हट जाएगा, ठीक है। सेकेंड नाउ, ही सेड टू मी हेलो, ही ग्रीटेड मी, जो अभी कहा था मैंने, ही ग्रीटेड मी, बस हेलो भी खत्म है ना। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। जब भी आपको गुड मॉर्निंग दिखे, गुड आफ्टरनून दिखे, गुड इवनिंग दिखे, ठीक है ना, गुड डे दिखे, तो विश वर्ड यूज करना। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। यानी सेड टू चेंज करो विश्ड में। अगर आपको गुड मॉर्निंग दिखे, गुड आफ्टरनून दिखे, ये सब विश करते हैं, गुड इवनिंग दिखे, गुड डे दिखे, है ना, तो विश में कन्वर्ट करो। बोथ में आओ। ही सेड टू मी गुड नाइट, यानी यहां पे लास्ट अभिवादन हो रहा है। ही बिड का सेकेंड फॉर्म लगाओ, बेड। ही बेड मी गुड नाइट। क्या कहा मैंने? सेड टू को चेंज करो बिड का सेकेंड फॉर्म बेड में। अगर आखिरी अभिवादन हो, गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल जैसा आखिरी अभिवादन जो लास्ट में करते हैं जाने से पहले, ठीक है। एम्बिशियस को यूज कर दीजिए। अगर मैं कहूं ही इज एम्बिशियस, इसका मतलब है कि वो महत्वाकांक्षी है। हो गया, समझ में आया? फोर्थ देखो, जहां पे आखिरी अभिवादन बेड, जहां पे ऐसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वहां विश्ड। ही सेड टू मी गुड, यानी कि उसने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे उसने कहा कि अच्छा किया तुमने। ही appreciated me।
अब गुड कहां गया भाई, अप्रिशिएट में समा गया, और कहां जाएगा? ही अप्रिशिएटेड मी। देखो, आई सेड टू हिम थैंक यू, मैंने उसे थैंक्स कहा। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे थैंक्स कहा। आई थैंक्ड हिम। आई सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेटा थैंक यू का थैंक बन गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का भी कॉन्ग्रेचुलेटेड बन जाएगा, यहां पर भी आराम से बनेगा। देखो ध्यान से इसको, मैंने कहा है आई सेड टू हिम, यानी कि आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। ठीक है, नेक्स्ट आओ। आई सेड टू हिम वेलकम, मतलब आई वेलकम्ड हिम। वेलकम का सेकेंड फॉर्म वेलकम्ड कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेट का सेकेंड फॉर्म कॉन्ग्रेचुलेटेड कर दिया। ये सब आपको कॉमन सेंस से बनेगा बेटा। आप सीधा अब चलोगे, अभी फिलहाल जो मैंने आपको पहले करवाना है वो देख लो। मैंने ये आपको करवा दिया, ये करवा दिया, ये आप कर सकते हो, ये भी मैंने करवा दिया है ऑलमोस्ट, है ना। कॉलिंग द बॉय अ स्काउंड्रल, ही ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट, नहीं। ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, ही विश्ड मी मेरी क्रिसमस, ये होगा बेटा, और क्या होगा? अब देखो 1 2 3 4, ये देख लो आप, ग्रीटिंग्स बेस्ड। रोहन राज, थैंक यू सो मच। हाँ, कॉमन सेंस, अभिजीत बिल्कुल सही कह रहे हो, इन सबको आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, बन जाएगा। हो गया। ही सेड हाई, हो गया क्या? ही ग्रीटेड किसको? मी लगा दो, है ना। ही सेड हेलो राहुल, ही ग्रीटेड राहुल गुड मॉर्निंग एंड विश्ड हिम गुड मॉर्निंग। देखो ग्रीट करना और विश करना दोनों अलग चीज है। जैसे आप नमस्ते करते हो तो नमस्ते ग्रीटिंग्स हुआ, है ना, और अगर कहते हो शुभ प्रभात यानी गुड मॉर्निंग तो वहां पे विश्ड है। ही ग्रीटेड राहुल एंड विश्ड हिम गुड मॉर्निंग। ही सेड टू मी गुड नाइट, ही बेड मी गुड नाइट। यस राजकुमार मीना, अभी पहली बार तो तुम्हारा कमेंट आ रहा है। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, क्या कहा मैंने? ही बेड मी गुड नाइट एंड टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू बेड देन। ही वॉज गोइंग टू बेड देन, आई का क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। ही सेड टू मी हेलो हैप्पी बर्थडे, ही ग्रीटेड मी एंड विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। हेलो बोला तो ग्रीटेड लिखा, ग्रीटेड लिखे तो हेलो खत्म हो गया, एंड विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। देखो हो गया। चलो बस आज का क्लास खत्म।
बेड का मतलब बेटा जैसे किसी को अभिवादन करते हैं, गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल, तब